जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नमन वर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ आज एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो, सुधांशु त्रिवेदी ठग लाइव। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी कितने कमाल के प्रवक्ता हैं और इनकी ठग लाइफ आज हम देखते हैं। मोहित चौधरी जी के चैनल का ये वीडियो है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जाकर के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलते रहें। और सब्सक्राइब कर लें, धोखाधड़ी वाली बात हो जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो ये धोखे वाली बात हो जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लें फटाक से और शेयर करें ताकि और लोग भी ज़रा हंस पाए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं सुधांशु जी की ठग लाइफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब करें इनके चैनल को भी। कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर मानकर पूजा की परमिशन दी है। मानते हैं कि नहीं? आधार कोर्ट मानेगा। अरे मानते हैं कि नहीं? बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा कोर्ट। अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ से हो गया? सुप्रीम कोर्ट की जब बात आ गई तो आप ये कहते हैं कि कांग्रेस सारी चीजें की है, हम मान लेते हैं कांग्रेस ने किया। तो फिर सर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये कहते हैं कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ये क्या था? कोर्ट पे पहले तो पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। नहीं, अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। धमक चलत दिन सुन लिए, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लग। मुझसे लड़ेंगे ये कल के बेचारे जो निकले ना अभी स्कूल से। मेरे बारे में पूछ जाके मैं तेरे बारे में सोचता ना, ऐठा उसी से जो ऐठा मेरे से मैं फालतू बीफ परोसता ना। इन्होंने इनकी स्पष्टवादिता बहुत जबरदस्त है। गौरव वल्लभ, आप लोगों को पता, अभी ये तो भगवा की बात कर रहे थे, पर आपने किसी को कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने देखा है? फोटो देखी होगी। स्पष्टवादिता, जबरदस्त स्पष्टवादिता है। और अब बताता हूं, स्पष्टवादिता इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि ट्रिपल तलाक पे संसद में समर्थन, सड़क पे बवाल। 370 पे संसद में समर्थन, सड़क पे बवाल। और सीएए पे इनकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबका समर्थन और सड़क पे बवाल। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं बात। Asking about the country, yes, I acknowledge the contribution of Muslims. You know who was the first gallantry award winner in the Indian after the independence of the Indian Army? It was Brigadier Muhammad Usman, who has laid down his life in the Battle of Nowshera. Has any of the so-called secularists ever visited the house of Brigadier Usman? Never. Which is there in Azamgarh district of Uttar Pradesh, where everybody goes. They only and visited. They do sajda in front of those who are the terror accused. You know, they only visited Osama bin Laden उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और कभी गए बिस्मिल्लाह कहा क्या? नहीं। पहली बार भारत की आणविक शक्ति का विस्फोट हुआ द चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम। एपीजे अबुल कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते। इसलिए वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, वी आर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थॉट which we start from बाबर, तुगलक, औरंगजेब to। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात करी है इन्होंने, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम को ये लोग नहीं पूछते हैं, ये ओसामा बिन लादेन के समर्थक होते हैं ज़्यादातर। ये रोजगार देने वालों का असली चेहरा सामने आया। इतना तो माना कि ब्रिटेन की कंपनी में 85% की मालिकाना हक है, और वो आकर अब बेरोजगारी की बात करते हैं। जनाब, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, राहुल गांधी की राजनीतिक बेरोजगारी का मुद्दा था। अब सामने आ रहा है। बताइए कितनों में आप पक्ष में है ना, खुद बेरोजगार कंपनी में नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। यहाँ 85% का मालिकाना हक, इतना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो कहां से आया ये भी आप बात सुनिए। भैया 3 पीढ़ी से न खानदान में किसी ने नौकरी की, न बिजनेस किया। सही बात है। उसके बाद 650 करोड़ का नोटिस, नेपोटिज्म की पराकाष्ठा है इनकी कांग्रेस में। शक्तिशाली परिवार भी है, शक्तिशाली परिवार भी है, और अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो बिल्कुल ईमानदार और दूध के धुले हुए, और जिनके मुंह में सोने का चम्मच था, जिनके स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी के नाना जवाहरलाल नेहरू जी आज से 100 साल सिगार गाड़ी होना कितनी बड़ी बात होती थी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चारों गेटों पर 4 गाड़ियां रहती थी। बेटा, जिस गेट से निकलना वहां शोफर डिफेंस कार खड़ी होगी। उनको इतने साल के बाद अब गरीबी समझ में आई। कुछ समझ में नहीं आई, ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, और जनता बन भी जाती है सेकुलरिज्म के सूरमा सो कॉल्ड।
कमाल का यार बोला इन्होंने, बिल्कुल सुधांशु जी ने तो धो दिया यार पकड़ के कांग्रेस को, और बनता भी है। राज्य की बात देखिए, उन्होंने कहा राम का कभी चुनाव में उपयोग हमने नहीं किया है, पर एक बार हुआ है 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, तब प्रमोद जी शायद मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, फैजाबाद से किया राम राज्य के उद्घोष के साथ, यानी बाकायदा चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से की नवंबर 1989, और एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह को समर्थन देकर सरकार बचाई। इसे कहते हैं राजनीति। सालों में आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, और 2007 में प्रदेश की जनता समझती नहीं, गांधी जी के सभी विचारों की स्वयंभू उत्तराधिकारी बनती है, हलफनामा लिख के दे दिया था कि राम थे ही नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि राम राज्य सारा का सारा झूठा था। अब रही बात मंदिर जाने की, जो अंतिम प्रश्न आपने कहा था, राहुल गांधी जी मंदिर जाएं, कोई समस्या की बात नहीं है, परंतु यह बताइए, हम और आप मंदिर जाते हैं, परंतु जब कोई जीवन में बड़ा काम होता है, जिस दिन बड़ी घटना होती है, उस दिन जरूर मंदिर जाते हैं। भाई आज नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, चलो मंदिर चले जाते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनते समय किसी मंदिर जाते देखा? चुनावी हिंदू है, बनते समय सारे कैमरे थे साथ में। जिस दिन वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने से लेके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मंदिर कहां चला गया? इसलिए हम ये कह रहे हैं, चुनाव के समय मंदिर याद आता है, और उसके बाद कुछ और नजर आने लगता है। ठीक है, महागठबंधन बनाने के लिए जब दूसरों से इजहार कराना होता है तो इफ्तार याद आता है। ठीक है, इफ्तार पार्टियां पिछले मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी कही हैं, ये सब हिपोक्रेट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करें, कमाल का वीडियो था यार। तो गाइज ये था वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको, अपनी राय रखें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जो है कि बहुत हाजिर जवाबी थी इनकी। और ये जो कांग्रेस का जो है एक नारा रहता है कि था एक टाइम पे, आज भी यही होगी इनकी सोच कि राम डजंट एग्जिस्ट। क्या ये बोल सकते हैं अल्लाह डज नॉट एग्जिस्ट? अगर ये बोल सकते हैं, इनकी इतनी हिम्मत है, तो अगर इनको अपना सर प्यारा नहीं है तो बोलें भाई, बोल के दिखाएं कि अल्लाह डजंट एग्जिस्ट, मोहम्मद डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बोले मैसेंजर्स, एनी मैसेंजर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई मैसेंजर कभी पृथ्वी पर आया ही नहीं, ये सब झूठ है, कल्पना की बातें। बोलें, है ना? ये चुनावी हिंदू जो बन जाते हैं, जनेऊधारी, तो देश की जनता भी, खैर जनता भी क्या बोलूं, देश के हिंदू जो कि अभी आएंगे कई लोग कमेंट सेक्शन में, और हिंदू ही होंगे वो, जो इनकी गाथाएं गाएंगे कि कांग्रेस तो बड़ी अच्छी थी जी, तुम्हारे मोदी ने किया क्या? बताओ क्या किया मोदी ने? तो सब बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने तो अच्छा काम किया था। ठीक है भैया, वो तो ये है कि जो कहते हैं ना गद्दारी, धर्म से गद्दारी करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, है ना भाई। कांग्रेस ने इतना कुछ किया तो 70 सालों में तो भारत को अमेरिका बन जाना चाहिए था ना। अमेरिका को पीछे छोड़ देते जीडीपी के मामले में, 70 सालों में क्यों नहीं छोड़ पाए? 47 में तो आज़ाद हो गए थे ना, 47 के बाद तो तुम गुलाम रहे नहीं। 47 के बाद कांग्रेस ही थी दनादन, 47, 57, 67, 77, 87, 2000 कांग्रेस ही तो थी लगातार, मनमोहन सिंह तक। क्या कर लिया, क्या कर लिया मुझे बताएं ना। चाइना को टक्कर दे दी हमने, चाइना को हमने एक्साई चीन भले ही दे दिया, अरुणाचल में जरूर डिस्प्यूट कर दिया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया, ये किया हमने, तरक्की तो कुछ नहीं करी। फिर ये यहाँ पे जो है कि जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं। भाई देखने वाली बात है कि 47 के टाइम पे अगर बीजेपी सत्ता में रहती ना लगातार अब तक, तो अब तक भारत ना, अमेरिका अगर यहाँ है तो भारत यहाँ होता। तो आज जो अमेरिका हमको ताने सुनाता है कि डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर इन इंडिया, तो फिर हम बोल रहे होते हैं डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर इन योर अमेरिका, है ना। और हमारा नाम इंडिया नहीं होता, भारत होता। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की चीज़ें तो आज लेके चल रहे हैं हम, है ना। तो फिर कैसे चलेगा? इसमें आपकी क्या राय, अपनी राय आप रखें, जो है कि आपकी राय बहुत मायने रखती है। इसमें ये चीज़ समझ में आती है कितने प्रतिशत लोग देश के लिए वफादार हैं और कितने प्रतिशत लोग देश का नमक खाते हैं और काम फिर उल्टा करते हैं। तो देखते हैं अभी कितने परसेंट हैं, समझ में आ जाएगा वो। तो परसेंटेज में कमेंट कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें मुझे। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से मैं नंबर ऑफ़ कमेंट्स का एक कैलकुलेशन कर लूँगा और सबसे परसेंटेज लिख दूँगा कि इतने परसेंटेज आर नेशनलिस्ट और इतने परसेंटेज आर एंटी नेशनल्स। तो वो पता लग जाएगा कमेंट सेक्शन से।
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मैं उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।